अब बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 97 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा साबुन ही चल रहा है, सैपोनिफिकेशन पढ़ रहे थे तो सैपोनिफिकेशन लिख दीजिए, साबुनीकरण। तो लिखिए बेटा 1 ग्राम। भाई साबुनीकरण क्या था? साबुनीकरण यह था कि बसा या अम्ल से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराएं तो साबुन बन जाए। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती थी तेलिया वसा का साबुनीकरण। तो साबुनीकरण जब डेफिनेशन देखते हैं तो बेटा हम सबसे छोटी से छोटी इकाई पे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 1 ग्राम, यहां पर वैल्यू लिख दी 1 ग्राम तेल या वसा, ऑयल या फैट, 1 ग्राम तेल या वसा का कंप्लीट सैपोनिफिकेशन वैल्यू से मतलब है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, साबुनीकरण मान। 1 ग्राम तेल या वसा का पूर्णतया कंप्लीटली सैपोनिफिकेशन कराने के लिए या करने के लिए अब किससे कराते हैं? NaOH या KOH से कराते हैं बेटा। कराने के लिए आवश्यक NaOH या KOH की मिलीग्रामों मिलीग्रामों में नहीं, मिलीग्रामों की संख्या को तेल या वसा, ऑयल या फैट की सैपोनिफिकेशन नंबर या सैपोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू या बेटा सैपोनिफिकेशन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं। हो गया। हम जान लें कि बेटा फैट या ऑयल का पूर्ण साबुनीकरण करने के लिए जितने NaOH की संख्या या KOH की संख्या की आवश्यकता पड़ती है। अब ये मिलीग्राम में देखना है। 1 ग्राम ऑयल या फैट का कंप्लीट सैपोनिफिकेशन कराने के लिए आवश्यक NaOH या KOH की मिलीग्राम की संख्या को तेल या वसा की साबुनीकरण मान या साबुनीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। हो गया बेटा। अब लौटते हैं अपने पुराने टॉपिक पर, साबुन पर ही। तो यहां पर एक बात और लिख दीजिएगा बेटा, रिएक्शन दोबारा लिख दो चाहे, इट डजंट मैटर। CH2O CO C17H35 ले सकते हैं, C17H35 ये ले लिया हमने। चलो आपके CHO CO C17H35 CH2O CO C17H35 प्लस NaOH काट दिया यहां से बेटा।
बन गया आपका क्या, C17, यहां लिख दूं डायरेक्ट, 3 मॉलिक्यूल बनने हैं, C17, H35, COO, Na। ठीक, निकला क्या आपका CH2OH, ग्लिसरॉल, CH2OH। ये मान लीजिए ग्राम में है, 1 ग्राम मान लिया, 1 ग्राम, 1 ग्राम मान लिया, ये क्या है, ऑयल या फैट है। इसका कंप्लीट सेपोनिफिकेशन कराने के लिए NaOH, ये ml में माना, मिलीग्राम में मान लिया है, मिलीग्राम में मान लिया हमने। तो इसकी कितनी संख्या की जरूरत पड़े, 3 की, कितने 1 2 3, तो ये 3। तो इस तरह से यहां पर इसका सेपोनिफिकेशन हो गया 3। ठीक है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू हो गई 3, कंसीडर कर लिया, हो गया। अब देखते हैं अपने पुराने टॉपिक को, साबुन को ही। साबुन तो बेसिकली यहां पे भी है, सब में साबुन बनाना है। ठीक, लेकिन बेटा औद्योगिक निर्माण ऐसे थोड़ी ना होता होगा साबुन का, औद्योगिक निर्माण भी देखेंगे आज हम। ठीक है, तो बात करें बेटा, ऑयल भी सोप बना देते हैं, ऑयल और फैट भी सोप बना देते हैं। ऑयल भी क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। फैट भी क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। लेकिन ये कैसे सोप बनाते हैं, ये कैसे सोप बनाते हैं? तो ऑयल जो बनाता है वो सॉफ्ट, कैसे, सॉफ्ट सोप, मृदु साबुन बनाते हैं। मृदु मतलब होता है सॉफ्ट। मृदु साबुन बनाते हैं तेल, यानी कि मृदु साबुन का निर्माण हमें तेल से करना होता है। और कठोर, हार्ड सोप, हार्ड मीन्स कठोर साबुन हमें बसा से मिलते हैं, कठोर साबुन। ठीक, ये एक स्टाइल लगा के बात बनाई है हमने। ठीक है, अब देखो बच्चा, क्या रॉ मटेरियल क्या है, हेडिंग डाल दीजिए, साबुन का औद्योगिक निर्माण, साबुन का औद्योगिक निर्माण यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन लिखो, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन का औद्योगिक निर्माण। तो साबुन का औद्योगिक निर्माण तो बेटा हम तब करेंगे जब हमें यह पता हो कि साबुन बनाने के लिए हमें क्या क्या कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमें बेसिकली 3 रॉ मटेरियल चाहिए। पहला तो हमें तेल या वसा चाहिए, दूसरा हमें कास्टिक सोडा NaOH या KOH चाहिए, तीसरा बेटा, क्या आपने देखा होगा नहाने वाला साबुन खुशबू दे रहा है, नहाने वाले साबुन की खुशबू अलग है, कपड़े धोने वाले की साबुन की खुशबू अलग है, उसमें बदबू टाइप सी आती है। ठीक है, अब तो उन्हें भी खुशबूदार बनाया जा रहा है। तो वो क्या है बेटा, तो बेटा हमें, अच्छा रंग देखा होगा फिर आपने कि साबुन कोई गुलाबी आ रहा है, कोई कंपनी बना रही है गुलाबी, लाइफबॉय रेड गुलाबी बना रहा है,
नंबर 1 बहुत चल रहा है। संतूर, सबके कलर अलग अलग हैं, तो रंग भी तो चाहिए हमें, सुगंध चाहिए, रंग चाहिए। तो बेसिकली हमें पढ़ना होगा पहले रॉ मटेरियल्स, तब बनाएंगे हम। तो ये सभी औद्योगिक निर्माण में आएगा। तो बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल्स टू मेक सोप। साबुन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ क्या क्या होता है यह देख लेते हैं। तो देखते हैं बेटा, इसमें 3 हैं। पहली बात तो साबुन बना रहे हैं तो बसाया तेल चाहिए। अब तेल हमें, बसाया तेल हमें बेटा एनिमल से भी प्राप्त होती है और प्लांट से भी। अब कोई भी यदि समझदार व्यक्ति होगा तो ऐसा तो साबुन लेना पसंद नहीं करेगा कि मुझे साहब एनिमल्स से बना हुआ, एनिमल्स में जो फैट होती है या जो ऑयल होता है उससे तैयार किया हुआ साबुन दीजिए, बदबू देगा। हमें चाहिए, क्योंकि हमें शाकाहारी, हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल्स। तो सबसे पहले पहला रॉ मटेरियल है आपका वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल्स ऑयल अर्थात वनस्पति तेल, शुद्ध वनस्पति तेल। अब वनस्पति तेल आपने देखे होंगे, मूंगफली का तेल है, अरंडी का तेल है, नारियल का तेल है, महुए का तेल है। इनमें से कोई सा भी आप वनस्पति तेल ले लीजिए, सबसे साबुन बन जाएगा। तो वनस्पति तेल में हम क्या ले सकते हैं? मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली ऑयल। हम ले सकते हैं कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। हम ले सकते हैं महुए का तेल, महुआ अंग्रेजी में मुझे नहीं पता बेटा, महुए का तेल, पेड़ होता है ना एक पौधा, महुए का तेल। अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, ठीक है। सरसों के से भी बन जाएगा वैसे, ठीक है। सरसों का तेल, लाई का तेल भी, ईटीसी। वेजिटेबल ऑयल्स में ये ले सकते हैं। पहला रॉ मटेरियल से होना चाहिए आपके पास वनस्पति तेल। दूसरा रॉ मटेरियल्स कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। दूसरा रॉ मटेरियल है आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। बेसिकली कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, ये चाहिए हमें। तो साबुन तो इन 2 से ही बन जाता है बेटा, तीसरे की जरूरत ही नहीं होती थी, है ना, क्योंकि रिएक्शन में आप देख चुके थे। लेकिन बेटा रंग भी हमें चाहिए, हमें सुगंध भी चाहिए, और हमें ठोस रूप में भी तो चाहिए, ठोस रूप में। तो जो इतनी क्वालिटी देता है उसे कहते हैं हम पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। उसे क्या कहते हैं हम बेटा? पूरक कहते हैं। पूरक जो हमें रंग देता है, सुगंध देता है और हमें कठोरता देता है। टिक्की आती है, टिक्की कहते हैं, टिक्की, टिक्कियां, सांचे होते हैं उनमें, उन्हें सॉलिड फॉर्म में लेकर आया जाता है, टिक्कियां काट देते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमें रॉ मटेरियल चाहिए बेटा पूरक। पूरक को अंग्रेजी में कहते हैं फिलर्स। तो बेटा अगर हम पूछे किसी साबुन के कितने रॉ मटेरियल होते हैं, तो रॉ मटेरियल होते हैं 3। पहला वेजिटेबल ऑयल, दूसरा होता है हमारा कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, तीसरा होता है पूरक। अब पूरक में देख लेते हैं पूरक क्या चीज है, क्योंकि ये दोनों तो हमें पढ़ा हुआ समझ में आ गया। पूरक क्या होती है या पूरक क्यों मिलाते हैं? क्योंकि साबुन तो यहीं भी बन जाएगा,
साबुन तो बेटा यहां भी बन गया। पूरा देख लेते हैं। तो अब देखो जरा,